जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और हमने अपना रेज्यूमे या फिर सीवी बनाकर अपने पास रखा हुआ है, अपलोड भी कर दिया है बहुत सारी जगह, लेकिन जब हमें जॉब्स की कॉल नहीं आ रही है तो हमें ये लग रहा है कि क्या हमारा सीवी फॉल्टेड है। यस, क्या हमारे रेज्यूमे में कुछ फॉल्ट है जिस वजह से हमारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा। ये डाउट तो बहुत आसानी से बनता है क्योंकि इतने समय से अप्लाई कर रहे हैं, और अगर होता भी है तब भी इंटरव्यू में हम कहीं ना कहीं रह जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि भाई ये जो रेज्यूमे है इसी ने कुछ ऐसा कमाल किया है जो हमारी बात आगे नहीं बनी, राइट। अगर ऐसा सोचते हैं तो सही आए हैं, बिकॉज आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू मेक योर रेज्यूमे, हाउ टू मेक रेज्यूमे, या फिर हम कह सकते हैं रेज्यूमे फॉर जॉब्स, कुछ भी कह सकते हैं। और कुछ डाउट्स भी क्लियर करेंगे कि क्या रेज्यूमे में कुछ फॉल्ट्स होने से हमारा रेज्यूमे सिलेक्ट नहीं होता। मतलब ऐसा भी है कि अगर हम उसमें कुछ गलतियां कर दें इस वजह से हमें जॉब नहीं मिल रही है, क्योंकि अक्सर लोग यही कहते हैं अपने सेशंस में कि भाई रेज्यूमे ऐसा था इस वजह से आपको जॉब नहीं मिली। और इस कंपनी में अगर रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना है तो उसके लिए ये चीजें मैंडेटरी हैं। तो सबसे पहले एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ। बहुत बार एक चीज कही जाती है कि एक एचआर जो है वो एक रेज्यूमे को कितना टाइम देता है, 6 सेकंड से 10 सेकंड। यस, जिसको कई बार 12 सेकंड भी बोल दिया जाता है, 6, 7, 8 या फिर 10 सेकंड्स। तो यहाँ आपका मैं डाउट क्लियर करती हूँ, ये केस हर जगह के लिए नहीं है एप्लीकेबल। हमें हमेशा यही कहा जाता है ये कहाँ के लिए एप्लीकेबल है, ये वहां के लिए एप्लीकेबल है जहां बल्क में लोग अप्लाई कर रहे हैं। यस, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मिडिल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां ये वाली चीज नहीं होती। वहां सीवी पढ़ने के लिए एचआर के पास टाइम होता है। यस, ये कोई नहीं बताता। वहां तो सब हमें कहा जाता है कि भाई एक शॉर्ट सा सीवी बना लो, छोटी छोटी बातें जल्दी जल्दी से लिख दो, प्रिसाइज रखो, कीवर्ड्स ऐड करो, ये सारी चीजें ऐड करो, बिकॉज उसके पास टाइम नहीं है। लेकिन ये चीज हमेशा के लिए सही नहीं है, और यही मैंने आपको क्लियर करा। वो ये है कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जहां बल्क में लोग अप्लाई करते हैं, विप्रो है, कॉग्निसेंट है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बहुत सारे लोग जॉब्स पाना चाहते हैं। सब चाहते हैं बस मेरा नाम उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाए, 10 जगह मैं टैग कर दूं कि मैं वहां जॉब कर रहा हूं, बात बन जाए, राइट। यस, ऐसा ही सोचते हैं सब। और जब भी ये वाले जॉब्स के सेशंस आते हैं तो लोग एक्साइटेड होकर उन्हें एक्सप्लोर करते हैं, अप्लाई करते हैं। लेकिन क्या हर किसी को वो जॉब्स मिल सकती हैं? हैव यू एवर सीन द सेंसस? क्या आपने सेंसस देखे हैं? क्या आपने देखा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, इस टाइप की किसी भी ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं? 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, राइट, इतना। ओके, इससे ज्यादा भी एक्सीड कर सकते हैं। देख सकते हैं, आप अपने आप देख लेंगे कितने ग्रेजुएट्स और कितने पोस्ट ग्रेजुएट्स हर ईयर पास आउट होते हैं। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा मैं कहाँ जा रही हूँ। तो क्या सबको ऐसी कंपनीज में जॉब मिल जाएगी? ऐसा सीवी बनाओ, ऐसे करो, वैसा करो, तो इन जॉब्स में, इन कंपनीज में आपको जॉब्स मिल जाएगी। नाउ प्लीज डोंट रन ओवर देम। सबसे पहली चीज, वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं तो उससे किसी नीचे ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काम करेंगे तो बहुत डट के काम करेंगे। ये अप्रोच होनी चाहिए। और इसीलिए मैं बात करना चाहती हूँ कि स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर मिड लेवल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वहां के लिए जब आप काम कर रहे हैं, वहां के लिए जब आप प्लान आउट कर रहे हैं, तो ये जो सीवी वाला कंसेप्ट है, 1 पेज वाला, वो इतना कॉमन नहीं है। यस, क्योंकि उसमें हमें क्या चाहिए, डिटेल में चीजें आपसे जाननी है। अरे यार, इसके सीवी में क्या है? स्पेशली मैं बात कर रही हूँ जहां पे ज्यादा लोग काम नहीं करते, खाली 50, 100, 200 काम करते हैं। वहां पर जो एचआर है उसके पास टाइम है देखने का सीवी, और वो बहुत अच्छे से सीवी देखता है, और वो चाहता है कि मुझे सीवी से बहुत सारी चीजें पता चल जाए कि क्या ऐड किया हुआ है। वहां वो एक 1 पेज वाला नहीं चलेगा। तो अब इस बात से क्या समझ आ रहा है? इस बात से सिंपल बात समझ आ रही है कि जिस टाइप की कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वैसा ही सीवी कस्टमाइज करिए। यस,
इतना काम तो हमें करना पड़ेगा जॉब चाहिए तो। अगर हम बहुत ही वेल नोन ऐसी ब्रांडेड कंपनीज में अप्लाई करने वाले हैं तो वो 1 पेज वाला फॉर्मूला फिट जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ इतना टाइम ही नहीं है एचआर के पास ये देखने के लिए कि कितने क्या आपने क्या लॉन्ग स्टोरीज लिखी हुई हैं। लेकिन आप किसी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जा रहे हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज ही बहुत ज़्यादा नहीं है, 500,000 है, और ये फैक्ट है। मतलब अगर आप देख रहे हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको टारगेट कर रही हूँ उन कंपनीज के लिए, हर किसी को नहीं मिलती। और आप अपने नियर बाय बहुत सारे हर्डल्स होते हैं कि आप कहीं और बाहर नहीं जा सकते हैं। आप जहां जॉब्स ढूंढ रहे हैं वो एक नॉर्मल कंपनी, आप जिस भी किसी स्टेट में बैठ के मुझे देख रहे हैं, आप लोग एम भी कर रहे होंगे कि बस यहाँ पे जो एक कंपनी है उसमें मुझे जॉब मिल जाए, ओके। और वहां आप एक सिर्फ वन वो लेकर चले जाएंगे तो वहां बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज दे आर फ्री, एक्चुअली दे आर फ्री एंड दे आर फॉर यू। मतलब वो आपके लिए बैठे हैं ये देखने के लिए कि हाँ भाई मेरे पास कैसा एम्प्लॉय आया है और मुझे ये चीज़ें पता चल जाए। एंड इट्स वेरी कॉमन, ये बहुत कॉमन चीज़ है कि हर जगह बहुत ही अच्छी ब्रांडेड कंपनीज नहीं खुली हुई हैं। आप बहुत नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में भी अप्लाई करते हैं, तो वहाँ अगर आप सीवी दे रहे हैं तो थोड़ा सा उसे डिटेल ओरिएंटेड बनाएं, जिससे कि उसमें कुछ चीज़ें पता चले और हमारा मन करे आपको कॉल करने का। आपको समझ आया मैं ये कहाँ किस लेवल पे बात कर रही हूँ? मैं आपको एक जो हमारा माइंड है सिर्फ ये कंपनी ये कंपनी ये कंपनी, उस पे बार बार अप्लाई करना, वहाँ पे अचीव ना कर पाना, जॉब्स ना मिल पाना और फिर डीमोटिवेट होना है, से मैं आपको डाइवर्ट कर रही हूँ कि और भी कंपनीज हैं, उनको भी टारगेट करिए और उनके हिसाब से सीवी और रेज्यूमे बनाइए। राइट नाउ ये सेशन तो अभी रेज्यूमे स्टार्ट भी नहीं हुआ और ये सेशन इतना ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है, ओके। आई होप सो ये बहुत ज़्यादा लंबा ना जाए। अगर ये बहुत लंबा चला गया तो मैं इसको 2 पार्ट्स में कर दूंगी, अदरवाइज आप लोग देखेंगे नहीं, ओके। क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको इतना डिटेल में बता दिया रेज्यूमे के बारे में। ये बहुत ज़्यादा डाउट्स मुझसे बार बार आपने पूछे हैं कि मैम एज एन एचआर बताइए कि कैसा होना चाहिए रेज्यूमे और किस टाइप का होना चाहिए, क्या चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने आपका ये मिथ क्लियर करा कि जो हम कहते हैं कि 1 पेजर होना चाहिए रेज्यूमे, वो क्यों और कब होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होना चाहिए, लेकिन वो क्यों और कब होना चाहिए। वहाँ होना चाहिए जहाँ पर टाइम नहीं है आपकी एप्लीकेशंस देखने का, लेकिन जहाँ पर टाइम है, जहाँ पे आप खुद भी जा रहे हैं, किसी कंसल्टेंसी में जा रहे हैं, वहाँ पर आप ये वाला रेज्यूमे रख सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे अपना रेज्यूमे कस्टमाइज बनाना है। कस्टमाइज इज कस्टमर के अकॉर्डिंग, मतलब जो हम जिस कंपनी में जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ओके। सो आई होप सो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। और इसमें मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर इस सेशन में आज हम कंप्लीट कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी पॉइंट्स हैं जो हमें कंसिडर करने हैं व्हाइल मेकिंग रेज्यूमे। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि रेज्यूमे कैसा होगा, ओके। मतलब रेज्यूमे के जो कंटेंट्स हैं उसमें कहाँ कहाँ पर क्या क्या डालना है, ओके। सो चलिए अब कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो स्मॉल स्केल है, चाहे वो मिड लेवल है, चाहे वो सीनियर लेवल है, ओके। तो पॉइंट्स देख लेते हैं क्या होने चाहिए। मैं लेकर आई हूं कुछ 7 पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा नो ग्रामेटिकल एंड पंक्चुएशन एरर्स। नाउ आप ये सोचो कि मैं किसी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में तो सीवी देने जा रहा हूँ, उन्हें क्या पता होगा, वो क्या जानते होंगे, तो यू नेवर नो वो क्या जानते हैं, ओके। सो उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करिए। और दूसरी बात, वो कंपनी चला रहे हैं, राइट तो किसी बेस पे कंपनी चला रहे हैं, तो ऐसा ना सोचें। ग्रामेटिकल एरर और पंक्चुएशन एरर्स नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ग्रामेटिकल एरर्स जब होती हैं तो कोई भी आपको हायर करने में इंटरेस्टेड नहीं होता। चाहे आप किसी से गाइडेंस लें, एक बार ग्रामर चेक करा लें, बट ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, राइट। Second is presentable. Now, presentable doesn't means you are putting many attractive colors in it. आपने बेस कर दिया उसका ब्लैक और उसके ऊपर रेड या व्हाइट से कर दिया, ओके। इस तरीके के सीवी नहीं होते हैं। कीप इट अ लिटिल लो कलर ओनली, लाइक आप व्हाइट कलर में ही उसे प्लेन व्हाइट कलर में ही रखें और उसके ऊपर जो आपका फॉर्मेट है, जो फॉन्ट है, उसको रखें ब्लैक में, ओके। ब्लैक में ही रखें या फिर मैक्सिमम ब्लू यूज कर लें, ज्यादा कलर्स ना यूज करें, ओके। थर्ड आ जाती है फॉर्मेटिंग एरर्स, और ये सबसे ज्यादा कॉमन एरर है जो हमें पता भी नहीं चलती और हम इसे कर देते हैं।
तो सोचिए ये फॉर्मेटिंग एरर है क्या? फॉर्मेट में एरर का मतलब सिंगल या डबल कॉलम सीवी नहीं है। ये है जो भी आप लिख रहे हैं उसकी स्पेसिंग कैसी है, उसमें आपने कितना स्पेस दिया है लाइंस में। कहीं आपने स्पेस दिया हुआ है ज्यादा, कहीं दिया हुआ है कम। आपने बीच में बिना बात के गैप बहुत सारा छोड़ा, कहीं पर आपने बहुत ज्यादा कंसाइज कर दिया है। आपने जो टैब यूज किया जाता है उस टैब को यूज ना करके आपने जो वर्ड शिफ्टिंग करी है वो स्पेस से करी है, राइट? स्पेस की से करी है, तो जो स्पेसिंग है वो डिफरेंट है। और नीचे जो आपने करी हुई है वो कहीं से टैब से करी हुई है, राइट? सो जो ऊपर और नीचे का डिफरेंस है जो आपने लिखा हुआ है लाइनिंग्स में वो बहुत ज्यादा विजिबल है कि वो सेम नहीं है। ओके, इनफैक्ट आपने बुलेट्स लगाए हैं या आपने 1 2 3 सीरियल नंबर लिखे हैं, वो भी आपने बुलेट्स वाले फॉर्म में नहीं लगाए हैं। बुलेट्स एंड नंबरिंग होती है वर्ड में, आपने वो यूज ना करके आपने अपने आप से 1 और वो ब्रैकेट यूज किया है जिसकी फॉर्मेटिंग स्पेसिंग में बहुत गड़बड़ है। ओके, ये होती है फॉर्मेटिंग एरर और ये बहुत ज्यादा चुभती है आईज में। ये मैं इसलिए इतनी ध्यान से बता रही हूँ बिकॉज जब हम सीवीज देखते हैं तो ये सारी चीजें बहुत कॉमनली देखते हैं कि यार सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया, लेकिन ये सीवी कहाँ से बनवा के ले आया। ये तो इसमें बहुत सारी गड़बड़ है। ओके, ये छोटी छोटी सी चीजें, कहीं बॉर्डर लगाया हुआ है, कहीं नहीं लगाया हुआ है, किसी हेडलाइन को आपने इटैलिक में कर दिया है, किसी को बोल्ड में कर दिया है, किसी को किया है किसी को नहीं किया है। सबसे ज्यादा या तो आप बिल्कुल सब चीज प्लेन रखें तो कि हम एक ही चीज चल रही है, आपने कहीं किया है कहीं नहीं किया है, वो और ऑड लगता है। सो दीज आर कॉल्ड एज फॉर्मेटिंग एरर्स। ये आप एक्सेल और वर्ड जब एमएस ऑफिस करते रहेंगे तो आपको चीजें पता चल जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा सीखिए तो खुद से आपको पता चलेंगी। नेक्स्ट जो कि मोस्ट कॉमन है फोर्थ, एंड दैट इज कॉपी पेस्ट। मैम कोई रेज्यूमे बता दीजिए, मैम कोई सीवी का फॉर्मेट दे दीजिए बस जिसमें हम अपनी बर्थ डिटेल्स, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सब कुछ डाल दें और बस मुझे एक ऐसा ढांचा मिल जाए फॉर्मेट। और अगर पता चले तो उसमें स्किल्स भी उठा के डाल दिए, उसमें एक्सपीरियंस भी डाल दिए, किसी और के ही डाल दिए। कौन पूछ रहा है, किसको पता है? लैक्स ऑफ सीवी है, हमसे तो कहा जाता है कि 6 सेकंड और 10 सेकंड तक ही देखता है एक, तो कितनी चीजें हमारी पड़ेगा, हमारी भी उन्हीं चीजों में इंक्लूड हो जाएगा, विच इज अ रॉन्ग आइडिया। यस, कॉपी पेस्ट सीवीज आते हैं। इनफैक्ट आई हैव सीन सो मेनी सीवीज वॉक एंड ड्राइव में एक प्रोफाइल के लिए आए, सबके सीवी सेम। यस, मीन्स स्टार्टिंग के 5-10 कैंडिडेट्स थे, उन सबके सीवी सेम, विच शोज कि आप पहली बात तो या तो आप कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, दूसरी बात आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, आपने ध्यान ही नहीं दिया किसी की उस पे, किसी भी फॉर्मेटिंग पे आपने कोई चेंजेस नहीं किए, आपने कोई क्रिएटिविटी अप्लाई नहीं करी। आपको जैसे मिला, क्योंकि वो एक कैफे से बने हुए आए थे तो सबने वहीं गए और सबने वही सेम फॉर्मेट बना लिया। उन्होंने इतना पेन भी नहीं लिया कि व्हेन यू आर पेइंग हिम, जब आप कैफे वाले को पे कर रहे हैं तो उससे यही कह लेंगे यार 2-4 और भी फॉर्मेट ढूंढ दे और उसमें हम अपनी डिटेल्स ऐड कर देते हैं, उतना भी नहीं ली। और जो आपने चीजें उसमें से कुछ ऐसी जिनके बारे में आपको पता भी नहीं था वो एज इट इज उठा के डाल दी, जो कि बहुत गलत है, राइट? जब आपसे पूछी गई तो आपको अता पता ही नहीं था, उसमें स्किल्स मेंशन थी, कुछ स्ट्रेंथ्स मेंशन थी जो आप उन वर्ड्स को समझते भी नहीं थे, राइट? ये बहुत कॉमन चीज है, इसलिए मैंने इस पर इतना डिस्कस किया है बिकॉज आपका सीवी आपका फेस है। जैसे कि हम अपने फेस पे बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, हम अपने लुक्स पे वर्क करते हैं और हम इनफैक्ट अच्छा या बुरा अपने फेस के अकॉर्डिंग फील भी करते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं और कैसे नहीं लग रहे हैं, और उसी हिसाब से हमें कॉन्फिडेंस आता है। उसी तरीके से वो जो सीवी है, वो जो रेज्यूमे है, वो फेस है आपकी पूरी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और आपके जॉब पाने के लिए। ओके, सो प्लीज उस पर वर्क करें। डोंट रिलाई कि बस दीदी भैया या कैफे किसी ने बता दिया और बस तेरा हो जाएगा। ओके, और इस चीज के लिए आप ये मेरा वीडियो भी शॉर्ट्स में देख सकते हैं जिसपे मैंने कॉपीड सीवी पर एक बनाया था। ओके, मैंने सीवी देखा था, सीवी में तो आपने लिखा हुआ है, सीवी में तो आपने लिखा हुआ है एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। आप तक सिंपल क्वेश्चन भी नहीं समझ पा रहे। वो ना मुझे वो भैया ने बना के दिया था, हाँ वो जो कैफे वाले भैया है ना, उन्होंने कह दिया था कि ये ले जाना हो जाएगा सिलेक्शन। ओके, दैट इज जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, दैट इज फॉर फन। वो सिर्फ वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी पर्सन पे नहीं है। ओके, दैट्स फॉर फन। इतना सब कुछ करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, हमेशा ध्यान उसमें रहता है, तो चलो थोड़ा सा फन कर लें। ओके, सो ये हो गई हैं 4 चीजें। अब आ जाएगी हमारी 5th पॉइंट और ये है टू मच फॉन्ट्स। यस, अगेन बहुत अट्रैक्टिव फॉन्ट्स ढूंढे हमने और वो एल्जेरियन और वो बहुत सारे हैं, ब्रिटानिया ओल्ड,
आई डोंट नो मैंने ये सही प्रोनाउंस किया भी है या नहीं, ऐसे ही करके बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, ओके। एरियल है, टाइम्स न्यू रोमन है, उसको एक रखें। मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं कि हेडिंग का डिफरेंट कर दिया और जो फॉर्मेट है जो और पूरा कंटेंट है उसका हमने एक कर दिया फॉन्ट, ओके। मैं यही कहूंगी कि अगर आप जब फॉन्ट में ऐसा कर रहे हैं कि भाई आपने उसकी जो नंबर्स हैं फॉन्ट बड़ा या छोटा करा है, हेडिंग्स में ऑब्वियसली आप थोड़ा सा बड़ा करेंगे और जो नॉर्मल चीजें हैं उसमें आप छोटा करेंगे, तो फॉन्ट एक रखें। और अगर फिर भी आपकी इच्छा है तो मैक्सिमम 2 रखें हेडिंग्स और पूरा कंटेंट में। ऐसा ना हो कि आपने उसमें इतने फॉन्ट लगा दिए कि ये मेरी स्ट्रेंथ्स है तो चलो ये इटैलिक्स में हो गई, ये मेरी हॉबीज है तो चलो ये इसमें हो गई। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ओके। नाउ 6th पॉइंट आ जाता है और ये है नो फेक स्टोरीज। यस, कोई भी ऐसी फेक स्टोरीज जो आपको नहीं बिलोंग करती हैं, जो आपकी नहीं है, उसमें ऐड मत कीजिए। बहुत बार हमें कहा जाता है अच्छा सा एक्सपीरियंस हो, अच्छा सा इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस हो, अच्छे से अचीवमेंट्स लिखे हुए होने चाहिए कि हमने उसमें क्या क्या किया था, ये टास्क कंप्लीट किए थे। वो टास्क कंप्लीट किए हैं तो जरूर मेंशन करें, अदरवाइज अगर नहीं है, आपके नहीं है, वो किसी और के हैं, तो बिल्कुल भी उठाकर ना डालें उसे। बहुत ही खराब इंप्रेशन होगा। आपके पास कोई अचीवमेंट अभी तक नहीं है, आप कीन है लर्न करने के लिए, आप चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इनफ है रादर देन आप कुछ फेक स्टोरीज अप्लाई कर रहे हैं अपने सीवी में। उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आपको पहली बात मिनट टू मिनट डिटेल नहीं पता होगी जब आपसे उसकी पूछी जाएगी और आप वहां फर्स्ट आएंगे, ओके। सो डोंट डू दिस। ये बहुत सारे लोग करते हैं कि यार कुछ ऐसी लाइंस बता दे, जैसे कि सब लोग मुझे कहते हैं कि मैम रिज्यूमे बताइए उसमें क्या लिखे क्या नहीं। तो उसमें क्या लिखे मैं नहीं बता सकती, उसमें क्या आपको नहीं करना और किस टाइप से बनाना है मैं ये बता सकती हूँ। ये कहीं भी जहां से भी आप कॉपी कर रहे हैं, आई विल से प्लीज ऐसा कॉपी मत कीजिए। ये कहीं नहीं चलता कि आपने कहीं से कॉपीड सीवी उठा लिया और उसमें जितनी उसकी स्टोरीज लिखी हैं वो सब चिपका दी, ओके। डोंट डू दिस, राइट। इसके बाद आ जाता है 7th पॉइंट जो मैंने वहां भी डिस्कस किया पहले भी, और वो है कस्टमाइज्ड रिज्यूमे। यस, जिस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं और जिस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से रेज्यूमे बनाएं। ये ना सोचें कि बस ठीक है क्या हुआ, एक सा रेज्यूमे बना के एक रख लिया और सब जगह उसे अप्लाई करे जा रहे हैं। डोंट डू दिस। ट्राई टू कस्टमाइज इट, ट्राई टू मेक इट फॉर दैट कंपनी, फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन ओनली, ओके। उसी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बनाइए। ऐसे ना करें कि बस एक बना दिया और खत्म कहानी, ओके। यू हैव टू वर्क अपॉन इट, ओके। अब आप सिंगल कॉलम यूज करते हैं या डबल कॉलम, दिस इज योर चॉइस। फॉर्मेट हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे बिकॉज ये बहुत लॉन्ग सेशन हो गया है। इंट्रोडक्टरी पार्ट पे ये बहुत लॉन्ग है, तो रेज्यूमे का सेकंड पार्ट रखेंगे। आई होप सो आप लोग उस पर जरूर आएंगे, वो सारी चीजें आपको देखनी जरूरी है उसमें। मैं जैसे मैंने यहाँ चीजें छोटी छोटी बताई हैं जो नोट की जाती हैं एज एन HR, वैसे ही मैं वहां भी बताऊंगी, तो वो सुननी बहुत जरूरी है, ओके। आपके जो भी कमेंट्स होंगे वो मैं आंसर करूंगी कमेंट बॉक्स में, एंड आई वुड बी वेटिंग। अगर ये हेल्पफुल है तो मुझे जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।